नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आपके लिए लेके आया हूँ BSTC 2020 के अंदर इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 से 170 तक थे। तो हमारे पहले पार्ट के अंदर 156 से लेकर 70 तक उसमें दिया है। इस पार्ट के अंदर मैं आपके 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ 151 से 155 तक। पहला क्वेश्चन जो शुरू हुआ था समझ लीजिएगा, ही स्विम व्हेन ही वाज यंग। ये मॉडल का प्रयोग है भैया। यहाँ पे अगर मॉडल आपको थोड़ा सा भी आता है तो शानदार तरीके से समझिएगा। यदि कहीं पे कैपेसिटी, एबिलिटी, मानसिक पावर, फिजिकल एनर्जी कुछ भी हो, उसके लिए किसका प्रयोग, पास्ट टेंस सबसे पहले दिया हुआ है। और यहाँ पे जब वो युवा था, यंग था, तब वो तैर सकता था, तो माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। मे का पास्ट टेंस है तो नहीं आएगा। वुड, विल का पास्ट टेंस है वुड। और रिक्वेस्ट में प्रयोग किया जाता है, हम्बल काइंड रिक्वेस्ट में। यहाँ पर कुड आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे ही कुड स्विम, वो तैर सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तब वो तैर सकता था। सेकेंड क्वेश्चन फिर देखिए 152, व्हाट शी सैड एग्रीज व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। ऑप्शन दिया गया, ये प्रीपोजिशन है आपकी। तो प्रीपोजिशन में यहां देखो फ्रॉम दिया गया है। एग्री फ्रॉम अलगाव दर्शाता है, अलग दर्शाता है, तो फॉर्म आएगा नहीं। विद, ऑफ आएगा नहीं, काके की, गागेगी। और एट आएगा नहीं, एट हमेशा पर या समय से पहले, घड़ी के समय से पहले। तो यहाँ पे एग्री विद, ये यहाँ पर जो वाट आया वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वाट शी सेड, जो उसने कहा, एग्रीज विद, वो बात सहमत है। वाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो मैं पहले ही सुन चुका हूं। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया विद। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। ये आपका वन वर्ड है, यह आपका वन वर्ड है। तो यहां पे समवन, वो व्यक्ति, अपॉइंटेड, जो नियुक्त किया गया, बाय टू पार्टीज, दो दलों के द्वारा, दो पार्टियों के द्वारा, टू सेटल करने के लिए, अ डिस्प्यूट, विवाद, विवाद को सेटल करने के लिए नियुक्त किए गए आदमी को क्या कहते हैं। यदि आप इन चारों शब्दों के अर्थ देखेंगे, नेगोशिएटर, आर्बिटर, मेडिएटर या मिडलमैन, तो एक तरह से देखें तो ये सब क्या है, ये क्या सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। तो यहां पर सही तरीके से अर्थ देखें तो नेगोशिएटर का मतलब भी मध्यस्थता करने वाला, आर्बिटर का भी, मीडिएटर का भी, मिडलमैन का भी मतलब मध्यस्थता करने वाला होता है। लेकिन डिस्प्यूट को सेटल करने वाला व्यक्ति वो होता है आर्बिटर। तो आपका सही आंसर हो गया आर्बिटर। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन है 154 वाला, यहां पे आपको साइनोनिम्स बताना है अबंडन का। यहां हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जो मैं चीज आपको बताना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहां साइनोनिम्स का मतलब ही यह होता है भैया सिमिलर वर्ड, और सिमिलर वर्ड को अपन कहते हैं समानार्थी शब्द। सिमिलर वर्ड को यहां पे समानार्थी शब्द है, तो अबंडन का समानार्थी शब्द क्या होगा, फॉरसेक होगा कि रिसीव होगा कि गिफ्ट होगा कि ग्रीव होगा। अब मान लीजिए अबंडन का आपको अर्थ नहीं आता, तो यहां से आप सोच करके भी अर्थ निकाल सकते हैं। समानार्थी शब्द फॉरसेक होता है, जिसका मतलब है त्यागना, छोड़ना। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बचता है 155। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 155 समझिएगा, ये आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन पार्ट जिसको अपन कहते हैं। क्वेश्चन है, शी सेड माय फादर विल हेल्प मी। उसने कहा मेरे पिताजी मेरी मदद करेंगे। अब आपको पता है कि नरेशन के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर थोड़ा सा बदलिए, शी सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड का सैड ही रहेगा। शी सेड ओके, शी सेड ओके, शी सेड ओके, शी सेड ओके। आगे बात चलते हैं, इन्वर्टेड कोमा टी, दैट इज ऑल्सो ओके। अब यहां पे आया है माई, माई आया है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे। माई क्या है, आई और वी, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन आया हुआ है, सी। तो सी का अगर माई प्रोनाउन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सी सेड दैट हर फादर, उसके पिताजी। तो माई फादर ये नहीं हो सकता, माई फादर ये नहीं हो सकता। अब दोनों में से, दो या तीन में से एक कोई राइट होगा, हर फादर, हर फादर। अब यहां आया हुआ विल, तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा, तो विल का हो जाएगा वुड। तो यहां पे कहां पे वुड, सी सेड दैट हर फादर विल, ये होगा नहीं, तो सी सेड दैट हर फादर वुड, सॉरी, सी सेड दैट माई
सॉरी यहाँ हर फादर, ये वाला, शी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर, तो ये वाला राइट होगा। यहाँ पे ये विल आया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसने प्रोनाउन चेंज नहीं किया तो अपना क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, आंसर सही होगा शी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर। तो इसी प्रकार से हम सारे आने वाले जो भी कंपटीशन लेवल के इंग्लिश के डिपेंडेंट जो एग्जाम्स है, जैसे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का है, बैंक पीओ का है, आईबीपीएस का है, इन सारे चीज़ों के लिए, हाई कोर्ट एलडीसी का, उन सब के लिए इंग्लिश की शानदार तैयारी लेके आ रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे एनवीरा एजुकेशन के साथ।